गणेशाय नमः। गणेश पुराण में तृतीय खंड में 6ठ अध्याय शनि को पत्नी द्वारा सब की प्राप्ति। अब आप एक अत्यंत गोपनीय और महत्व इतिहास सुनिए। यद्यपि वह न कहना योग्य इतिहास माता के समक्ष लज्जाजनक भी है, तो भी उसे कहना होगा। मातेश्वरी, मैं आरंभ से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहा हूँ तथा मेरा मन सदैव उन्हीं भगवान के चरणाविंदों में लगा रहता था। विषयों से विरक्त रहता हुआ मैं पूर्ण रूप से तपस्वी बन गया, किंतु उस समय वह तपस्या समाप्त हो गई जब मेरा विवाह हो गया। तभी एक सखी बीच में ही बोल उठी, विवाह होने पर तो तपस्या का भंग होना स्वाभाविक ही था, सभी की यह दशा होती है, तब तुम्हारी बात में क्या विशेषता है? सनी ने कहा, विशेषता है तभी तो कह रहा हूँ, उस विशेषता पर भी ध्यान दो। मेरा विवाह चित्ररथ की अत्यंत सुंदरी तेजस्वी कन्या से हुआ था। वह सती भी निरंतर तपस्या में लगी रहती। एक बार जब वह ऋतु स्नान हुई तब उसने 16 श्रृंगार किया। उस समय वह दिव्य अलंकारों से विभूषित और अत्यंत शोभायनी लग रही थी। उसके रूप और श्रृंगार दोनों ने मिलकर सोने में सुहाग का ही कार्य करता था। उस समय उसका रूप मुनियों को भी मोहित कर लेने वाला बन गया। रात्रि होने पर वह मेरे पास उपस्थित हुई। मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन था, इसलिए उसके आगमन पर भी मैंने ध्यान न दिया, किंतु वह तो मदाविंत हो रही थी। कुछ तीखे स्वर में बोली, स्वामी मेरी ओर देखो तो सही, किंतु मैंने उसकी ओर और कुछ भी ध्यान न दिया। वह अपने जंगल नेत्रों से देख रही थी, किंतु मेरी तल्लीनता भंग न हो पाई। उसने अपने को असफल प्रयास देखा तो क्रोधित हो गई, क्योंकि उसका ऋतुकाल व्यर्थ हो रहा था। क्रोध में भी उसने मुझे चैतन्य करने का भरसक प्रयत्न किया था। जब वह मेरा ध्यान भंग करने में सफल नहीं हुई तब ससा कामवती कह बैठी, न दृष्टात्वाना ये न कृतो सरम त्वष्टा दृष्टा यदस्तु मूठम सर्व विनश्यति। अरे मूठ, तूने मेरी ओर देखा तक नहीं, इसी कारण मेरा ऋतुकाल की रक्षा नहीं हो सकी, अर्थात मेरा ऋतुकाल व्यर्थ हो जा रहा है। इस कारण अब तू जिस किसी को भी देखेगा वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। उसका साप मेरे कानों में पड़ा, जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया। नेत्र खोलकर देखा तो मेरी पत्नी ही खड़ी थी। वह उस समय अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। सोचने लगा, यह तो मेरी पत्नी है, इसने मुझे ऐसा साप क्यों दे दिया? वस्तुतः मेरी भूल भी है कि विवाह करके भार्या को संतुष्ट करने को अपने कर्तव्य से विमुख ही रहा। फिर सोचा, यदि अब भी संतुष्ट कर लूं तो साप से बच सकता हूँ। ऐसा विचार दृढ़ करने मैंने शांत करने का प्रयत्न किया। देवी प्राण प्रिय, मैं ध्यानवस्थित था, इसी से तुम्हारी याचना नहीं सुन सका, अन्यथा तुम्हारी उपेक्षा कभी नहीं करता। अब मुझे जो आज्ञा हो करने को तैयार हूँ। इसी प्रकार मैंने उसे अनेक बार मनाया, और जब वह शांत हो गई तब उसने काम्य प्रदान कर उसने साप मीठा करने का आग्रह करने लगा, परंतु अब ऐसी कोई शक्ति न रह गई थी जो अपने साप को वह नष्ट कर सकती। साप देने के कारण उसका पतिव्रत धर्म सख्त हो गया था। उसने बहुत पश्चाताप करते हुए कुछ कहा कि तुम मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया साप नष्ट हो जाए, किंतु साप नष्ट नहीं हुआ। ऐसे ही समझता हुआ मैं उस दिन से किसी और भी और आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि आंख उठाकर देखने से न जाने जिसका अहित हो गया। लोक कल्याणार्थी मैं सब समय अपना मस्तक झुकाए रखता हूँ। इसी कारण है जगनी में आपके शिशु को नहीं देख सकता था। शनि की प्राप्त साप और उसके कारण सदैव मुख के नीचे किए रहने की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उनके साथ उनकी सभी सखियां, सभी दासियां, सभी अप्सराएं, सभी देवकन्याएं भी हंस पड़ी। वह हंसी बहुत देर तक चलती रही। बेचारे शनिदेव अपना मुख नीचे किए खड़े रहे। यह कथा कहने सूत जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। यह देखकर सैनिक ने विनती भाव से प्रश्न किया, फिर क्या हुआ सूत जी? यह उपाख्यान तो हमने आज तक नहीं सुना था। इस प्रकार के गोपनीय रहस्यों को बताने में मैं आप ही समक्ष से कृपा करके इसके पूर्ण करने का कष्ट करें। पार्वती ने शनि को पुनरत्न दर्शन की आज्ञा दी। सूत जी कुछ देर तक मौन रहे, पश्चात बोले। सैनिक बहुत देर तक हंसने के बाद माता पार्वती ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और फिर बोले, ग्रहेश्वर, तुम्हें जो साप मिला है उसका नाश तो हो नहीं सकता, इसलिए जो परिणाम मिलता हो उसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। परंतु मेरा विचार है कि उस साप का प्रभाव हम पर नहीं होगा, इसलिए तो मुझे अथवा मेरे पुत्र को देख शनेश्वर बड़े असमझ में पड़ गए। इसमें किसको देखूं अथवा किसी को देखूं ही नहीं। यदि देखूं तो कोई अनिष्ट न हो जाए, परंतु न देखने पर भी अनिष्ट होना संभव है, इसलिए शिशु को देख लेना चाहिए। शनिदेव ने धर्म के साक्षी करके पार्वती पुत्र को देखने का निश्चय किया, परंतु पार्वती जी की ओर न देखने उचित होगा ऐसा निश्चय करके भी आशंका के कारण खीन मन वाले शनि के कंठोष्ठ व तालु शुष्क हो गए। फिर उन्होंने अपने मन को संयत करके अपने दाएं नेत्र की कोने से शिशु के मुख की ओर देखा। शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छीन हो गया। शनिदेव का उस शिशु को देखना था कि आशंका साकार हो उठी। उनकी दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छीन हो गया। यद्यपि शनि ने दाएं नेत्र के कोण से शिशु की एक झलक ही देखी थी, तथापि साप का फल न मिट सका। बालक के मस्तक भाग ने रक्त की अविरल धारा बहने निकली। पार्वती की गोद में रक्त ही रक्त दिखाई देता, परंतु वह छीन हुआ मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस विचित्र घटना से भी सभी व्याकुल
शोकाकुल हो गए। देवी गिरिजानंदिनी तो अत्यंत शोकाकुल हो गई और रोते रोते उन्हें मूर्छाई आ गई। जो महिलाएं उनसे दूर स्थित थी वे उधर दौड़ पड़ी। अनेक स्त्रियां चित्र में बनाई जाने वाले के समान स्तंभित सी हुई। सखिया ने पार्वती जी को जगाने का बहुत प्रयास किया किंतु कुछ सुपरिणाम न निकला। भवन में होने वाले घोर कोलाहल को सुनकर नंदीश्वर पता लगाने के लिए दौड़े और फिर लौटकर कहने लगे, हे प्रभु, हे चंद्रमौली, भवन में बड़ी विचित्र दुर्घटना घट गई है। शिशु के दर्शनार्थ आए हुए शनि ने जो ही बालक का दर्शन किया तो ही उसका मस्तक छीन होकर उड़ गया। बेचारे शनेश्वर दिनहीन हुआ, सिर झुकाए वहीं खड़ा है। नंदी की बात सुनकर सभी उपस्थित समाज शोकग्रस्त हो गए। भगवान शंकर तो इतने व्याकुल हो गए और उन्हें मूर्छा सी आ गई। गिरिराज, हिमाचल, देवराज इंद्र एवं सभी देव ऋषि गांधव किन्नरे रोने लगे, परंतु भगवान श्री हरि ने तुरंत ही गरुड़ का स्मरण किया और कुछ ही देर में गरुड़ से आ उपस्थित हुए। भगवान श्री हरि उस पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। श्री हरि द्वारा गजराज का मस्तक काटना। पुष्पवरा नदी के तट पर निकट एक भयंकर वन में गजराज अपनी सुघड़काय हाथिनी के साथ सो रहे थे। भगवान श्री हरि उसे देखते ही गरुड़ से उतरे और अपने सुदर्शन चक्र को प्रेरित कर गजराज का मस्तक काट दिया। उस समय इतना भयंकर शब्द हुआ कि 10 दिशाएं कांप उठी। उस शब्द ने सभी को जग दिया। हाथिनी और उसके बचे गजराज की वह दशा देखकर चित्कार करने लगे। इधर भगवान ने गजराज का रक्तागत मस्तक गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय हाथिनी ने आरूढ़ गरुड़ का पंख पकड़ लिया और फिर श्री कृष्ण का वागनवाणों का प्रहार करने लगी। उसने कहा, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? अब उसके सिर को कहाँ लिए जाते हो? मुझे सब वृतांत सत्य सत्य बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें साप दूंगी। भगवान बोले, गजेश्वरी शांत हो, मैं इसे मारने नहीं चाहता था। अच्छा तो यही होता कि कोई अन्य जीव मारा जाता, किंतु व्यवस्था यह थी कि मेरी दृष्टि में आने वाले प्रथम प्राणी यही थे और जिसे कार्य के लिए यह मारा गया उससे प्रथम दृष्टिगत प्राणी की शेष लेने का ही विधान है। हाथिनी ने उत्कंठा से पूछा, किंतु तुम्हें किसी प्रथम प्राणी मस्तक की आवश्यकता ही क्यों हुई? यदि उसकी कोई यथार्थ कारण बता सकोगे तो मैं तुम्हें साप देकर ही नष्ट कर डालूंगी, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दे दो। यथार्थ कारण नहीं बता सकोगे तो तुम्हें साप देकर ही नष्ट कर डालूंगी। भगवान बोले, पार्वती जी के पुत्र का दर्शन करने के उद्देश्य से ग्रहेश्वर सोनी उसके भवन में गए थे। उन्होंने जो ही बालक पर एक दृष्टि डाले कि उसका मस्तक छीन होकर ऊपर की ओर उड़ गया। फलस्वरूप जगजननी पुत्रवियों के शोक से मूर्छित पड़ी थी। हाथिनी बोली, तो वह कौन सा न्याय है कि शिशु की प्राण रक्षा के लिए निरपराध गजराज का ही हत्या कर दो? उड़ाना था तो शनेश्वर को ही उड़ा देते, क्योंकि वह दुष्ट देवी लोक विरुद्ध कार्य ही करता है। विष्णु बोले, देवी शनेश्वर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त अमर और अजय है, उसका मारा जाना किसी प्रकार संभव ही नहीं था। फिर वह तो संसार के कल्याण सदैव गतिशील रहता है, बेचारा एक क्षण को भी तो कहीं विश्राम नहीं कर पाता। हाथिनी बोली, संभव है, ऐसा करो, पर तुम मेरे पति को किसी भी जीवित कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं अब अधर्म कुछ नहीं देखकर तुम्हें साथ दे दूंगी। भगवान ने कहा, देवी किसी मरे हुए जीव को भी कैसे जीवन दान दे सकता है? तुम अपनी हट छोड़कर इसके बदले में मुझसे चाहे जो कुछ भी मांग लो, वो दूंगा। हाथिनी कोई इस तर्क में सत्यता न लगी। उसने कहा, देव तुम्हें ही उसे मारा है तो तुम ही उसे जीवन दान दे सकते हो। यदि तुम किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते तो उसके प्राण लेने का भी तुम्हें क्यों अधिकार था? कहते हैं कि देवगण तो किसी का सिर काटने पर अन्य का सिर लगाकर जीवित कर देता है। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का सिर भी तुम इसी कार्य के लिए ले जा रहे होंगे। श्री हरि बोले, तुम यथार्थ कहती हो देवी, वस्तु किसी प्राण लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो उसे पुनः जीवन भी प्रदान कर सके। अच्छा तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। किसी अन्य देहधारी के मस्तक की खोज करता हूँ, उसे तुम्हारे पति के धड़ पर लगा दूंगा। हाथिनी ने हट किया, तो मेरे पति का मस्तक ही इस धड़ पर लगा दो। पार्वती के पुत्र के लिए अन्य किसी का मस्तक लगा देना, मैं समझती हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय न करोगे। भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, देवी यह मस्तक तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टिगत जीव का मस्तक लगाने से मृत्यु की जीवन रक्षा हो सकती है। तुम्हें धैर्य रखो, मैं उसी किसी जीव को लाकर उसे पुनः जीवित करता हूँ। गजराज को पुनः जीवन दान देना। हाथिनी चुप हो गई। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और कुछ ही देर पर अन्य हाथी को देखकर उसका मस्तक काट लिया। वह मस्तक गजराज के धड़ पर रख दिया, छोड़ दिया। अनुग्रह पूर्वक जीवन दान देकर बोले, उठो गजराज, बहुत देर सो लिया, अब निद्रा का समय निकल चुका है। गजराज ने आंखें खोलकर जागते हुए के समान देखा। भगवान को देखकर उनके चरणों पर मस्तक रख दिया और स्तुति करने लगा, प्रभु आज मैं अत्यंत धन्य हो गया। जिन भगवान श्री हरि के दर्शन करोड़ों जन्म तपस्या करने पर भी नहीं होते, उसका सौभाग्य मुझे सहज में ही प्राप्त हो गया। शंकरधरम देवम चतुर्भावी किरीटनम सर्वदेव गरुड़ोपरि संस्थितम। हे नाथ, आप चतुर्भुज किरीटधारी शंख चक्र आदि से संबंधित समस्त दिव्य आयुधों को सुसज्जित तथा गरुड़ पर आरूढ़ होकर गमन करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपने मेरा मस्तक छीन किया, यह बड़े सौभाग्य की बात हुई। साक्षात आपके द्वारा मारा जाने तो निश्चय मोक्ष रूप में
पूर्ण पुरुषार्थ का कारण होता है। उसने निश्चय कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होती, किंतु अब पुनर्जीवन होने में मैं उस दुर्लभ मोक्ष से वंचित ही रह जाऊंगा। भगवान ने उसका सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भक्तराज, तुम्हारा इच्छित अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता इसी के अनुरोध से तुम्हें पुनर्जीवन प्राप्ति हुई है। हाथी ने भगवान की स्तुति करी, प्रभु शोकग्रस्त अवस्था में मुझसे जो भूल बन गई है उसे क्षमा करो। उस समय आवेश में आकर मैं परमेश्वर के प्रति अनेक दुर्वचन प्रयोग में ला बैठी थी। भगवान ने उसे भी मीठी वाणी से परिष्टुत किया और गरुड़ पर आरूढ़ चढ़कर गजराज के काटे हुए मस्तक सहित कैलाश की ओर मन के वेग समान चल दी और शीघ्र ही जगजननी पार्वती जी के भव्य भवन में जा पहुंचे। जय श्री गणेश।